Assalamu alaikum everyone, this is Fahad and you're watching your own favorite YouTube channel, Speak English with Fahad. Today is 23rd of August and lesson number 30 and thank you so much for participating guys. इसी तरह पार्टिसिपेट करते रहें और जितने भी इसके अंदर क्वेश्चंस पूछे जाएँ उनको आप आंसर करते रहें. साथ साथ अगर मैं टेंसेस के हवाले से बात करता हूँ तो आप चाहें उसके नेगेटिव बना सकते हैं, इंटेरोगेटिव बना सकते हैं, या अगर आप टेंसेस चेंज करके भी बनाना चाहें सेम सिचुएशन में बना सकते हैं, या आप इसकी जो कंडीशंस हैं उनको भी आप बदल सकते हैं. नंबर 1 की तरफ अगर मैं आऊँ, जो आपका आज का पहला है सेंटेंस, तो पहला सेंटेंस कहता है हाउ एम आई लुकिंग, मैं कैसा नज़र आ रहा हूँ या मैं कैसा दिख रहा हूँ. हाउ कैसा, एम हूँ, आई मैं, लुकिंग नज़र आ रहा या दिख रहा. अब यहाँ पे आप देखिए लुक जो है ना ये फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, साथ में आईएनजी ऐड हुआ है और एक और चीज़ जो है वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब. जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हो, हेल्पिंग वर्ब आपको बता देगा कि इसका ताल्लुक किस टेंस के साथ है और जो वर्ब है वो आपको बता देगा कि इसका ताल्लुक किस टाइप के साथ है. सो हाउ एम आई लुकिंग, मैं कैसा दिख रहा हूँ. अब रहा हूँ है तो ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस है. प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस का एम है, आर है और इज़ है हेल्पिंग वर्ब. और पहली फॉर्म कौन सी है, वर्ब कौन सा है, लुक, उसके साथ आईएनजी है. हाउ एम आई लुकिंग, मैं कैसा दिख रहा हूँ या कैसा नज़र आ रहा हूँ. नेक्स्ट सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट सेंटेंस भी क्वेश्चन मार्क में क्या कहता है, वाई आर यू आस्किंग दिस क्वेश्चन टू मी, तुम मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हो या आप मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं. वाई क्यों, आर यू आप हैं, आस्किंग पूछ रहे, दिस क्वेश्चन ये सवाल, टू मी मुझसे, आप ये सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हैं. अब यहाँ पे भी आप देख लें मेन वर्ब आस्क है, ठीक है, उसके साथ आईएनजी है और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर. इज़, आर, एम जो हेल्पिंग वर्ब है उनका ताल्लुक किस चीज़ से है जी, प्रेजेंट के साथ है. कौन से प्रेजेंट के साथ, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस के साथ, और साथ साथ उन्हें क्या चाहिए, पहली फॉर्म और साथ आईएनजी, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है. अगर इसका मैं नेगेटिव बनाने की कोशिश करूँ तो जहाँ पे भी आपको हेल्पिंग वर्ब ये वाला नज़र आए या कोई भी हेल्पिंग वर्ब नज़र आए उसके बाद आपने क्या लगाना है, नॉट. वाई आर यू नॉट आस्किंग दिस क्वेश्चन टू मी, आप मुझसे ये सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं. एक और कंडीशन बनती है, आर यू आस्किंग दिस क्वेश्चन टू मी, क्या आप मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं. अब वाई जब जहाँ पे आ गया तो इसका मतलब आप मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं, डबल इंटेरोगेटिव बन जाएगा. सेंटेंस नंबर 3 की तरफ अगर करें तो आपने किसी से पूछा तुम्हें कैसे पता, तुम्हें कैसे पता, हाउ डिड यू नो, आपको कैसे पता. अब ये किसको जाहिर कर रहा है, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म आगे डिड, जहाँ पे भी डिड आ गया ना उसका मतलब क्या है कि उसका ताल्लुक जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस से है, ये डू की सेकेंड फॉर्म है, ठीक है जी. हाउ डिड यू नो, आपको कैसे पता या तुम्हें कैसे पता या तुमने कैसे जाना, ठीक है. हाउ डिड यू नो, हाउ डिड यू नो, आपको कैसे पता. अब इसको नेगेटिव करना है, हाउ डिड यू नॉट नो, आपको कैसे नहीं पता. डिड यू नो, क्या आपको पता, डिड यू नो क्या आप जानते, क्या आपको पता. डिड यू नॉट नो, क्या आपको नहीं पता, क्या आप नहीं जानते. सेंटेंस नंबर अगर 4 की बात करूं तो हु इज़. अब यहाँ पे देखें इसमें ना वर्ब बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जिसके अलावा दुनिया का कोई सेंटेंस नहीं बन सकता. अब यहाँ पे एक ही वर्ब है, अब ये वाला वर्ब के तौर पे है, ठीक है. अब आप बाकी देख लें कोई भी वर्ब नहीं है. हु कौन, इज़ है, विद हिम उसके साथ, ओवर देयर वहाँ, ठीक है, वहाँ उसके साथ कौन है. हु इज़ विद हिम ओवर देयर, वहाँ उसके साथ कौन है. हु इज़ विद हिम, उसके साथ कौन है, ओवर देयर वहाँ. देयर इज़ नो वन विद हिम ओवर देयर, उसके साथ वहाँ कोई नहीं है. या देयर इज़ माई फ्रेंड विद हिम ओवर देयर, या माई फ्रेंड इज़ विद हिम ओवर देयर, मेरा दोस्त वहाँ उसके साथ मौजूद है. सेंटेंस नंबर 5 की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आपके पास वर्ब जो है आपको मिल जाता है डिड. अब डिड की बात जैसे मैंने की, आपने मुझे खुद बताना है कि ये सेंटेंस जो है इसका टेंस कौन सा है, मैं आपको नहीं बताने वाला. वाई डिड यू डू टुडे, व्हाट डिड यू डू टुडे, आज तुमने क्या किया. व्हाट क्या, डिड यू डू टुडे आपने किया. ये डू जो है ये यहाँ पे क्या चीज़ है, वर्ब है, ठीक है, और ये इसकी कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट. जबकि ये डिड जो है ये सेकेंड फॉर्म है, और सेकेंड फॉर्म क्यों है ये आपने मुझे सेंटेंसेस में बताना है, और टेंस भी मैं आपको यहाँ पे नहीं बता रहा. अच्छा, अगर आप सिर्फ इसको ख़त्म कर दें, डिड यू डू टुडे, क्या आज आपने किया. व्हाट डिड यू डू टुडे, आज आपने क्या किया. ये डिफरेंस है जी. सेंटेंस नंबर 6 की अगर मैं बात करूँ, आई सी यू आफ्टर द एग्ज़ाम. अब सी का मतलब मिलना होता है, देखना होता है, लेकिन यहाँ पे मतलब है मिलना. आई विल
सी यू मैं आपको मिलूँगा। अब ये विल आ गया तो विल किस चीज़ को जाहिर कर रहा है, फ्यूचर को। सी फर्स्ट फॉर्म आएगी, आई विल सी यू मैं आपको मिलूँगा आफ्टर द एग्ज़ाम, एग्ज़ाम के बाद, मैं इम्तिहान के बाद आपको मिलूँगा, ठीक है। आई विल सी यू, आई विल नॉट सी यू आफ्टर द एग्ज़ाम, मैं आपको एग्ज़ाम के बाद नहीं मिलूँगा। विल आई सी यू आफ्टर द एग्ज़ाम, क्या मैं आपको इम्तिहान के बाद मिलूँगा। या ओके आई एम जस्ट वेटिंग फॉर यू आउटसाइड, मैं आपका बाहर इंतज़ार कर रहा हूँ। या आई विल वेट फॉर यू आउटसाइड, मैं आपका बाहर इंतज़ार करूँगा। सेंटेंस नंबर 7 की बात करें, हाउ अबाउट दिस वन, इसके बारे में क्या ख्याल है। हाउ अबाउट दिस वन, ठीक है। ये किसी भी चीज़ के बारे में आप सेलफ़ोन लेने जाते हैं और उन्होंने कुछ और सिलेक्ट कर लिया, या आप कोई चीज़ परचेजिंग करने जाते हैं, क्लोथ्स लेने जाते हैं, और कोई भी ग्रॉसरी एनीथिंग यूर शॉपिंग ऑन, तो आप पूछते हैं कि अपने दोस्तों से पूछते हैं हाउ अबाउट दिस वन, इसके बारे में क्या ख्याल है। या दिस इज़ बेटर बट द वन आई हैव सिलेक्टेड इज़ दी बेस्ट, हाँ ये ठीक है लेकिन जो मैंने लिया है ना वो सबसे बेहतरीन है। सेंटेंस नंबर 8 की अगर बात करें, व्हाट डू वी डू नाउ, अब हम क्या करें। वेट अ सेकंड प्लीज़, व्हाट डू वी डू नाउ, व्हाट डू वी डू नाउ, अब हम क्या करें। अब हमें क्या पता आपने क्या करना है। यू विल हैव टू सिंपली मेक सम सेंटेंसेज एंड राइट इन द कमेंट बॉक्स, ईदर यू कैन सेंड मी अ वॉइस मैसेज इन द ग्रुप इन विच यू आर एडेड। सेंटेंस नंबर 8 की बात, डू यू हैव एनीथिंग टू डिक्लेयर। अब डिक्लेयर का मतलब होता है वाज़िया करना, बयान करना, बताना। तुम्हारे पास बताने के लिए कुछ है, डू यू हैव एनीथिंग, तुम्हारे पास कुछ है, टू डिक्लेयर बताने के लिए, तुम्हारे पास बताने के लिए कुछ है। अब आपने बताना है कि इसमें मेन वर्ब कौन सा है। इसमें 2 वर्ब इस्तेमाल हुए हैं, मैं दोनों नहीं बताने जा रहा, आपने मुझे बताना है कि दोनों वर्ब कौन से इस्तेमाल हुए हैं और इसमें मेन वर्ब कौन सा है। डू यू हैव एनीथिंग टू डिक्लेयर, क्या आपके पास बताने के लिए कुछ है। सेंटेंस नंबर 10, हाउ डू आई नो, मुझे कैसे पता है, मैं कैसे जानता हूँ। हाउ डू आई नो, या मुझे कैसे पता चलता है। हाउ डू आई नो, मुझे कैसे पता, मुझे कैसे पता है, मैं कैसे जानता हूँ, ठीक है। तो आपने बताना है हाउ डिड यू नो इन द कमेंट सेक्शन, और साथ साथ आप बता सकते हैं मुझे अपने मैसेजेस के ज़रिए, वॉइस मैसेज के ज़रिए। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेसन, सी यू टुमारो इंशाल्लाह। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप जिन ग्रुप्स में ऐड हैं वहाँ पे अपनी प्रैक्टिस जारी रखें, जिस तरह की भी आपको हेल्प की ज़रूरत है। आई विल रिप्लाई यू इन द वॉइस मैसेजेस, थ्रू द वॉइस मैसेजेस। और जो भी आपका क्वेश्चन क्यूरी है आप पूछ सकते हैं। इसके जो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर भी है, ग्रुप का लिंक भी है, मेल जो है ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, फीमेल्स अगर चाहें तो वो उनका जो सेपरेट ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हैं वाइल सेंडिंग अ वॉइस मैसेज ऑफ द असाइनमेंट। सो टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, सी यू टुमारो इंशाल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।